संविधान सभा के कार्य पर समिति कौन है? जीबी मालवकर। कौन? संविधान सभा के कार्य पर समिति। कार्य पर समिति, संविधान सभा के कार्य पर समिति। हाँ, यह जीबी मालवकर। ठीक, समिति सभा हो गया। आगे आते संविधान सभा के दो कार्य थे। संविधान सभा के निम्न दो कार्य थे। ठीक है, संविधान निर्माण करना। ठीक है, ये कब से कब तक किया? तो 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक। 24 जनवरी दो लास्ट बैठक कब था? 24 जनवरी 1950 ना। सभा ने ये कार्य किया। ठीक है, दूसरा काम क्या किया? संसद के रूप में कार्य किया। दूसरा काम क्या किया? संसद के रूप में किया। 17 नवंबर 1947 से संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य किया। तो संविधान सभा का दो कार्य मेनली था, एक तो संविधान का निर्माण किया और दूसरा ये संसद के रूप में कार्य किया। ठीक, इस समय संविधान सभा के लिए अध्यक्षता गणेश वासुदेव मालवकर करते थे। ठीक है, इस समय जो है संविधान सभा का अध्यक्षता कौन करता था? जीबी गणेश वासुदेव मालवकर। कब? जब वो संसद के रूप में काम करता था। ठीक, संविधान सभा के कुल 12 सत्र हुए थे। ये भी याद रखना, कितना सत्र हुआ था? 12, 11 प्लस 1। ठीक है, जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ, उसी को 12वां सत्र माना जाता है। कभी कभी आंसर में 11 भी दे सकता है। 11 और 12 एक साथ रहेगा तो 12। ठीक, कभी कभी ये होता है ना, 12वां सत्र को अंतिम माना जाता है। ठीक है, ऐसे 11 ही सत्र हुआ था, लेकिन जो लास्ट वाला है 24 जनवरी 1950 को, उसको 12वां सत्र माना जाता है। ठीक है, 12 सत्रों में से 2 सत्र केवल एक दिन के लिए हुए थे। एक 27 जनवरी 1948 को छठा सत्र और 24 जनवरी 1950 को 12वां सत्र। ये एक दिन के लिए हुआ था। एक छठा सत्र था 27 जनवरी 1948 के लिए और एक 12वां सत्र था 24 जनवरी 1950 के लिए। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता के समय संविधान सभा का 5वां सत्र चल रहा था, जो कि 14 अगस्त टू 30 अगस्त के बीच था। समझा? जो 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद जब हो रहा था, तो संविधान का कौन सा सत्र चल रहा था? तो 5वां, याद रहेगा, 5वां सत्र चल रहा था, जो 14 अगस्त से 30 अगस्त के बीच चला। कब से? 14 अगस्त से 30 अगस्त के बीच। ठीक, अवधि के हिसाब से 7वां सत्र सबसे बड़ा, जो कि 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 के बीच संपन्न हुआ। ठीक है, यदि अवधि के हिसाब से बोलेगा ना, जो 7वां सत्र था, कौन? ये सबसे बड़ा था। ये 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक, 8 जनवरी तक चला था। ठीक है, संविधान सभा के 11 सत्र 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 से हुआ। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। 14 नंबर से 26 नंबर। हाँ, 11वां सत्र जो है ना, वो 26 नवंबर 1949 से है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 चला और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से क्या करेगा? लागू किया गया। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट सत्र था वो भी पढ़ लिए। ठीक, टोटल 12 सत्र चला, 11 प्लस 1, 12वां सत्र जो अंतिम बैठक उसको माना जाता है 24 जनवरी 1950 को। ओके, 2 सत्र ऐसा था जो केवल एक दिन के लिए चला, एक 24 जनवरी 1950 को और एक 27 जनवरी 1948 को। ठीक, 7वां जब आजाद हो रहा था तो वो 5वां सत्र चल रहा था। ठीक है, 14 अगस्त टू 30 अगस्त 1947 तक। ठीक है, सबसे बड़ा सत्र बोलेगा तो 7वां, जो 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 के बीच संपन्न हुआ। ठीक है, 11वां सत्र पूछेगा तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। ओके, इस दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद को लागू हुआ। जो 26 नवंबर 1949 था, उसमें कितना अनुच्छेद लागू किया गया था? 16। कौन? 16। ठीक है, जैसे 5 से 9 तक लागू किया था, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 5 से 9 तक। ठीक है, 60,
60 जो अनुच्छेद 60 क्या था, राष्ट्रपति का शपथ। सपोज अनुच्छेद 324, 366, 379, 380, 388, 391, 367, 392, 393 और 394, 92 से 94 तक। ठीक, ये सब 16 जो अनुच्छेद था ये 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया था। ओके, 26 नवंबर 1949 को नागरिकता शपथ, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, परिभाषा, अंतरिम संसद कितना में है, 367 में, अंतरिम राष्ट्रपति तथा संविधान के शीर्षक संबंधित प्रावधान इसी दिन लागू हुए थे। ठीक है, जो नागरिकता से संबंधित था वो भी लागू हुआ था ना, राष्ट्रपति का शपथ 60 वो भी है, चुनाव आयोग 324, ये सब लागू हुआ था। ठीक है, संविधान 26 नवंबर को आंशिक रूप से लागू होने के कारण 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विधि दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि संविधान जो है वो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लगा था। कितना अनुच्छेद लगा था, बोलेगा था 16। ठीक, 1979 से विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सुझाव लक्ष्मीमल सिंघवी ने दिया था। 1979 से ये जो विधि दिवस है ये माना जाता है और इसका सुझाव दिया था लक्ष्मीमल सिंघवी ने। ठीक, वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले ये विधि दिवस के रूप में मनाते थे। अच्छा, 79 से विधि दिवस। हाँ, लेकिन 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना। ठीक, 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए उद्बोधन को ग्रामर ऑफ एनार्की, अराजकता का व्याकरण क्या कहा जाता है, अराजकता का व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, जो 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए जो उद्बोधन है, उद्बोधन जो संबोधन किया था उसको ग्रामर ऑफ एनार्की कहा जाता है, या अराजकता का ग्रामर ऑफ एनार्की। अपने संबोधन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न बातों का प्रकाश डाला था। ठीक है, संविधान की आलोचनाओं का जवाब दिया। जो संविधान के जो आलोचना कर रहे थे, आलोचना कर रहा था ना, साला सब का संविधान उठा के जमा कर दिया और बोल रहा है कि अपना बनाए हैं, तो उसका जवाब दिया। ठीक, अंबेडकर ने सभा में अपने साथियों का आभार व्यक्त किया कि सबने सहायता किया था, उसका आभार व्यक्त किया। देश की भावी चुनौतियों का उन्हें उल्लेख किया। क्या, देश का जो भावी चुनौती है उसका उल्लेख किया। किसने, भीमराव अंबेडकर ने। ओके, कितना अनुच्छेद लागू हुआ था, बोलेगा तो 16 अनुच्छेद लागू हुआ था। ओके।